राजधानी दिल्ली में नगर निगम के उपचुनाव चल रहे हैं 12 सीटों पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के द्वारका वार्ड नंबर 120 पर और यहां पर मतदान लगातार चल रहा है। लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिससे हम बातचीत करेंगे चौपाल में कि क्या मुद्दे हैं इस बार जिसको लेकर जो है चुनाव में वोट किया गया है। सर क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं, मन में क्या है जिसको लेकर चुनाव में मुद्दे हैं जी। भाजपा के नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और हमारे यहाँ की सांसद कमलजीत शेरावत, जिसके सांसद बनने के उसमें ये सीट खाली हुई थी काउंसलर की, और इस सीट पे हमारी मनीषा शेरावत इलेक्शन लड़ रही हैं। कमलजीत शेरावत जी ने बहुत अच्छे गांव के या यहाँ की सोसाइटियों में बहुत काम किए हैं। उस काम को लेकर, उसको देखते हुए हमने उसी पे वोट किया है। लगता है जिस तरह से आप कह रहे हैं समर्थक है बीजेपी के, 12 सीटों पे कितनी सीटें आ सकती हैं? हम तो 12 की 12 सीट मांगेंगे जी। 12 की 12 सीट है। तो जिस तरह से कह रहे हैं 12 सीटें, क्या कहेंगे, चुनाव है, मुद्दे क्या? भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उपचुनाव जो चल रहा है, कमलजीत सांसद शेरावत जी के महोदय के नेतृत्व में ये सीट खाली हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये सीट ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी ने ये सीट टिकट दी थी। तो टिकट देने के बाद तो हम ये उपचुनाव लड़ रहे हैं और 12 की 12 सीट आनी चाहिए। जिस तरह से करें ये सारे समर्थक हैं बीजेपी के, चूँकि ये अमराही गांव है, ये सांसद महोदय का गांव है, यहीं पे उनका घर है, निवास है और ऑफिस भी है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, जो कि जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। मैम क्या कहेंगी, क्या रुझान रहेगा? बिल्कुल, जैसे कि हमारी आदरणीय सांसद कमलजीत शेरावत जी यहाँ से पार्षद रही हैं, अब MP हैं, विधानसभा भी लड़ चुकी हैं। उन्होंने द्वारका बी को सुंदर सुखद बनाने का काम किया है, चारों ओर द्वारका को चमकाने का काम किया है। द्वारका बी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और अब मनीषा जी आ गई हैं और पूर्ण बहुमत से हम जीतेंगे आदरणीय कमलजीत शेरावत जी के नेतृत्व में, दिल्ली प्रदेश के नेतृत्व में, और भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। बहुत अच्छा रुझान है, सबका आशीर्वाद है, सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका आशीर्वाद। जिस तरह से कह रहे हैं सबका विकास, सबका प्रयास, हमारे साथ सर भी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे? विनोद जी क्या लगता है, क्या रुझान रहेगा? बिल्कुल, दिल्ली विकास चाहती है। दिल्ली बहुत पीछे जा चुकी है और अब जो है हमें पूरी उम्मीद है मोदी साहब के साथ। कमलजीत जी ने जो है इतना कार्य किया है और जो है दिल्ली का विकास ही चाहिए, ईमानदारी से और सच्चाई से, झूठे वादों से नहीं। और जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है कमलजीत जी के नेतृत्व में यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उन्होंने काम करके दिखाया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है फॉर्म है, जहाँ पे एक बार जो है कोई भी चीज़ डाल दो, कोई समस्या, तुरंत जो एक्शन होता है। तो बिल्कुल दिल्ली का विकास चाहिए। तो जिस तरह से करें दिल्ली का विकास, ये लगभग सभी समर्थक जो यहाँ पे मौजूद हैं बीजेपी के अधिकतर। हम दूसरे भी वोटरों से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे? तो यहाँ तो जो है हमारे सांसद जी का गृह है और जो प्रत्याशी है उनका भी घर यही है और यहाँ इतना विकास उन्होंने किया है। यहाँ गांव का और 2 फ्लैटों का भी वोट यहाँ है। यहाँ पर जो है द्वारका में तो इतना विकास किया है, तो विकास के नाम पर यहाँ वोट दे रहा है। कोई जाति पाति नहीं है, कुछ नहीं है और यहाँ एक तरफा ही वोट हो रहा है। दूसरा बात, पार्टी का तो पता ही नहीं कहाँ है, न उनका यहाँ पर कोई एजेंट है, न कुछ है। एजेंट उनका पश्चिम बिहार से ला रहा है, कहीं कहाँ से ला रहा है, उनका कोई यहाँ वजूद ही नहीं है, ख़त्म हो गया। उन्होंने शीश महल बना करके सत्यानाश कर दिया। अभी बाकी शीश महल भी है, इसके बाद टूट जाएगा। और यहाँ से पूरा विकास हुआ, यहाँ पर नगर निगम का पूरा साफ़ सफाई भी है, सब कुछ है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। यहाँ विकास के नाम पर सारे वोट इनको पड़ रहा है। सांसद जी के जो है यहाँ पर गृह क्षेत्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से कह रहे विकास के नाम पर वोट पड़ रहा है, मैं दिखाना चाहूँगा, बहुत से लोग जो है बूथ से निकल रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है लगातार जो है वोटिंग के लिए लोग जा रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर जो है वोटिंग हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी गई है। और इसी बीच में एक भाई अंकल जी आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे, वोटिंग किया, मन में क्या था, क्या होना चाहिए, इलाके में क्या कमियाँ हैं? इलाके में सारे काम हो रहे हैं बढ़िया से, मैडम शेरावत के दिन से, ठीक है। तो जिस तरह से देखिए पूरे जो है इलाके में एक ही चीज़ चल रही है। यहाँ पर जितने भी लोगों से बात हुई, सिर्फ जो है बीजेपी और कमलजीत शेरावत, क्योंकि ये गांव है और गांव में वो रहती हैं, उनका ऑफिस है और
जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी ही यहाँ पर नज़र आ रही है। हालांकि लोग आ रहे हैं साइलेंट। मैम क्या कहेंगे, किस मुद्दे पे वोट दिया? देश की प्रगति, विकास और नहीं बोलूँगी आगे। अच्छा, इलाके की बात करें तो सफाई व्यवस्था सही है? हाँ, सफाई व्यवस्था यहाँ सही है, सब कुछ सही है, अच्छा है, गुड। आप यहीं के गांव की हैं? नहीं, मैं हाँ यहीं की हूँ, अमराई की पॉकेट 2 में जो है वहाँ की हूँ। विकास के मुद्दे पे वोट दिया गया? हाँ, विकास के मुद्दे पे, विकास, प्रगति, देश की प्रगति जो मोदी जी कर रहे हैं उसकी प्रगति, हम सब उनके साथ हैं, उसकी प्रगति पे वोट दिया। जी बिल्कुल, माहौल जो है मोदी में हो रहा है। हमारे साथ एक अंकल जी भी मौजूद। सर क्या कहेंगे किस मुद्दे पे? मैं यही कहना चाहता हूँ, विकास भी हो रहा है और काम भी हो रहा है। पहले जो था वो बिल्कुल सिर्फ बातें हो रही थी और उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा था, और चारों तरफ जो है मतलब एक एटमॉस्फेयर ऐसा फैला दिया था कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। लेकिन अब क्लैरिटी आनी शुरू हो गई। समय लगता है, आएगा, सब कुछ आएगा और दिल्ली एक बेहतर जगह बनेगी और रहने में जो है हमें बहुत सहूलियत रहेगी। जिस तरह से सभी विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, क्या लगता है वन साइडेड ही वोट यहाँ पड़ रहा होगा? मैं चूँकि यहाँ पे अभी नया आया हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लोगों को जानता पहचानता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वन साइडेड ही चलेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक जिस यू। तरह से कह रहे हैं कि वन साइडेड हो सकता है, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, थोड़ा सा जो है बूथ से हटकर बात करेंगे, जिससे पता चल सके वाकई जो हकीकत है वो क्या है। तो हम पहुंच चुके हैं गांव के बीच में और गांव के लोगों से पूछते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर आज वोटिंग की जा रही है। सर आप लोगों ने तो वोट डाला ही होगा, तो क्या मुद्दा रहा गांव में, भी क्या कमियां रहेगी जिसको? फिलहाल तो कमी ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। मेन तो साफ़ सफाई, स्ट्रीट लाइट और कुछ नालियों का मुद्दा है। आश्वासन मिला है कि वो और बेहतर तरीके से होगा काम, और उम्मीद रखते हैं होगा भी। तो क्या लगता है वन साइडेड वोट पड़ रही है आज? ये तो बहुत कठिन है कहना, पर लगभग फूल ही खिलेगा। सर आपका क्या मानना है, टक्कर नहीं है? हमारा भी यही है। पूरे गांव में बस कमल? हाँ, उम्मीद यही है। बाकी देखो वोटर साइलेंट होता है कुछ तो उसकी नहीं कह सकते। बाकी अमराई गांव लगभग एक तरफा ही मान के चलो। एक तरफा है। तो जिस तरह से कह रहे एक तरफा चल रहा है, क्या लगता है सर टक्कर नहीं है क्या? आम आदमी पार्टी 10 साल से थी दिल्ली में, उसका कोई वो नहीं है? कांग्रेस का मान ले कि थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन वोट से कटेंगे। कांग्रेस को तो राहुल साफ करता घूम रहा सबसे पहले आगे अपनी पुरानी पार्टी को उसने मिटा के धरातल से भी खत्म कर दिया। और जो एक दूसरे कहते आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे शीला दीक्षित टाइम पे, इससे लाख दर्जे शीला दीक्षित अच्छी थी, मतलब उन्हें विकास तो कराया था। इसने 10 साल में क्या किया और फिर इसका असर क्या हुआ? अगर इतना ही अच्छा था तो लोगों ने इतना उल्ट कैसे किया? 10 साल से तो आम आदमी पार्टी थी। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की बोल रहा हूँ मैं। अब वो बैठा पंजाब में जाके, अब दिल्ली संभालने की पीएम की कोई आस देखे बैठे था मतलब। तो इस सीट से क्या माना जाए, कोई टक्कर नहीं है? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी दमखम भर रही है, कांग्रेस भी भर रही है बीजेपी से। तो देखो कैंडिडेट तो दम भरेगा ही, तो बट दम तो किस दम पे भरेगा ये तो बताइए ना। 10 साल तो इलाज करके चले गए, तो हमने देख लिया। कांग्रेस भी करके चली गई। अब बीजेपी इतने टाइम से थी नहीं दिल्ली में, अब आई है, अब उम्मीद बनती जा रही है और विकास हो रहा है। तो जिस तरह से कह रहे कि विकास के नाम पे दिया जा रहा है हर तरह कमल, सर सच्चाई है इसमें? हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं भाई। मैं तो बहुत कम बोलता हूँ इसके आगे, मैं तो बोलता है नहीं कभी। बाकी जो इन्होंने कह दिया वो ठीक है। क्यों हुई है? तो जिस तरह कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कहना है इलाके की जनता का कि पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी थी और कोई काम नहीं हुआ, जिसका अबरोस अब दिख रहा है साफ तौर पे। फिलहाल हम दूसरे भी छोरों पे चलेंगे और देखेंगे, बात करेंगे। तो हम पहुंचे हुए हैं अमराही गांव के दूसरे छोर पे और आप यहाँ के लोगों से मिलवाते हैं कि इनका क्या रुझान है, क्या कहते हैं यहाँ के लोग। जिस तरह से भाई साहब खड़े हुए, यहाँ क्या लग रहा है, क्या रुझान चल रहा है? सर हम तो कांग्रेस का ही समझ रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस का ही बोलबाला दिख रहा है। पूरे गांव में तो बीजेपी का डंका बजा रहे जी, बीजेपी। जैसे एमपी यहाँ उसके दबाव में लोग नहीं बोल रहे, पर अंडरग्राउंड तो कांग्रेस ही आ रही है यहाँ पे। यानी कि एमपी का गांव है तो इसलिए लोग नहीं बोल रहे। हाँ, फर्क इसलिए लोग कम बोल रहे हैं। अभी ओपन होने के चलते चुपचाप कह रहे कांग्रेस को देंगे।
सर क्या कह रहे हैं, सहमत हैं इनकी बातों से? जगत सिंह जी सही कह रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी यहीं से है और जो कैंडिडेट है वो भी यहीं से है, पर जब डब्बे खुलेंगे जब पता चलेगा कि वोटिंग किसको डल रही है। वोटिंग का बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव भी है, क्योंकि यहाँ की सांसद हैं। क्या मानते हैं इस तरह से दबाव है? देखो दबाव तो आप देख ही रहे होगे। तब भाई साहब ने बोला ना डब्बा खोलेगा तभी पता चलेगा क्या है क्या नहीं, क्या अच्छाई है क्या बुराई है। ठीक है, एक तरफा झाड़ू चल रही है और मैं तो ये करूँगा अब की बार बदलाव तो होना ही चाहिए। झाड़ू 10 साल से थी, उस वक्त यहाँ से जो है कमल खिला हुआ था, अब दोबारा झाड़ू आएगी। आप यह देखिए यहाँ पे कोई पार्षद भी था, अब जाके पार्षद ये देखिए कितना गली गली में कूड़ा पड़ा है, एक हफ्ते का कूड़ा उठता नहीं। किसी को अधिकारी के बोलते वो कह रहे हैं अगर एक हफ्ता और लगेगा। एक हफ्ता क्यों लगेगा? एक गाड़ी तो उसको 2 गाड़ी लो ना, यहाँ पे एमएलए वहाँ पे सब कुछ यहाँ पे है, तो एक गाड़ी क्यों, तो 2 गाड़ी लेनी चाहिए ना। आप ये देखो ना, कूड़ा तो उठना चाहिए। उसका कूड़ा हम भी खुद उठा के कहीं भी डालते हैं। साफ सफाई निधिगिरी कोई भी कूड़ा उठा के मैं खुद करता हूँ, मेरा हाथ थोड़ी टूटी, कोई गंदे थोड़ी हो गए, उठा के धो लिए, फिर क्या दिक्कत। क्या मानते, सही कह रहे भाई साहब? एकदम सही बात है, झाड़ू चलेगी? एकदम झाड़ू चलेगी। 10 साल तक तो थे, उसके बाद चले गए, बीजेपी आई, कांग्रेस भी यही कह रही है, आप भी यही कह रहे हो? नहीं, अभी एमसीडी में तो ज़्यादातर बीजेपी ही रही है। बीजेपी ने जब एमसीडी नहीं सुधार कर पाई तो ये राज्य में भी उन्हीं का है सरकार, और इस केंद्र में भी उन्हीं का सरकार है। जी, जिस तरह से कह रहे दमखम सभी भर रहे हैं, सर क्या कहेंगे? झाड़ू तो अपनी तरफ कह रही कि हमारा झाड़ू चलेगा। ऐसा है जैसा जगत सिंह ने और जेपी पवार जी ने बताया कि ये मेंबर पार्लियामेंट का गांव है और जो कैंडिडेट यहाँ से निगम पार्षद का चुनाव लड़ रही है उसका भी गांव है, पर उसका असर तो इतना है कि उसका प्रभाव तो है ही यहाँ, इसलिए लोग बाहर टेबल पे या दूसरी जगह या खुल के नहीं आ रहे, लेकिन लोग तो कांग्रेस को वोट करना चाह रहे हैं। 1-2 गांव है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कुल, बाकी 190 सोसाइटी हैं जहां बीजेपी का इतना असर नहीं है, कांग्रेस का ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है। आज राजीव गांधी जो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को उजागर कर रहे हैं, उससे लगता है कि लोगों में बदलाव है। राहुल गांधी जी भी मेहनत कर रहे हैं और हमारे देवेंद्र यादव जी दिल्ली प्रदेश के बिल्कुल ज़मीनी स्तर तक चले गए हैं इस चुनाव में। तो जिस तरह से कह रहे हैं, देखिए जो एक बार के लिए कहा जा रहा था कि हाँ कहीं ना कहीं एक दबाव है, जो है बीजेपी के जो समर्थक है वही कह रहे थे कि एक वन साइडेड जो है वोट पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर गांव के अलग अलग हिस्सों में बात की, यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ जो कांटे की टक्कर चल रही है खासतौर पे तीनों में, वो कैसे आगे जो है जनता इसको चुनेगी और किसको जो है भारी बहुमत देकर यहाँ से जीत हासिल कराएगी और किसको सर आँखों पे बिठाएगी। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।